हमारी पार्टी का प्रत्याशी जब जीतेगा जी तो दूसरी पार्टियों में भगदड़ मच जाएगी और सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग जो है जी। तो पार्टी को छोड़ बड़ौदा इलेक्शन की अगर बात करें तो डाला साहब क्या लगा आपने यू एक बहुत बड़ा अवसर हो सका है इनेलो के लिए या बहुत बड़ा मौका है, किस तरह देखो किस हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि पे टिकी है। जी अगर किसान खुशहाल है तो देश माला माल है। जी बिल्कुल। सारे भाई ना राम राम भाई, मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू भाई। बिग ब्रेकिंग बड़ी खबर इस टाइम भाई हल्का बड़ौदा में मौजूद। हाँ, और हल्का बड़ौदा में भाई जिस तरह पहले न्यू मान्या जा करता अभी एक जंगल में दो शेर हैं, यानी कि कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई समझी जा रही थी। लेकिन भाई बड़े चौटाला साहब यानी कि हरियाणा की राजनीति के भीषम पिता में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की एंट्री हो गई है धमाकेदार। और भाई एक के दिन प्रचार का भी गया है और उस एक दिन का प्रचार की वजह से जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय होता दिखा है, यानी कि इनेलो पार्टी का जो जनाधार है हल्का बड़ौदा के अंदर कितने न कितने ग्रोथ करने लग रहा है। भाई आज तो हमने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से मिलवाएंगे और उन तक भाई कुछ खाटे कुछ मीठे सवाल लेवाएंगे। आज हमारे गिल्ला हाँ जी हमारे दर्शक ने राम राम करते जालिए आ रहे हैं चौटाला साहब आ रहे हैं। आज भाई यानी कि सूत्रा वाला था जो जानकारी मिली थी। राम राम करते राम राम जी, आपको भी आपके दर्शकों को आप भी करते जी राम राम। तो आज भाई चौधरी ओम प्रकाश चौटाला यानी कि भाई हरियाणा की राजनीति का वो चेहरा है जिसने अपन यूँ कैसे कहा कि यानी कि यूनिवर्सिटी कैसे कहा, कौन सी यूनिवर्सिटी, राजनीतिक यूनिवर्सिटी। तो हाँ जी राम राम जी। ये देखो बारह बारह कार्यकर्ता, क्या नाम है जी? मेरा एडवोकेट मानवप्रीत। एडवोकेट मानवप्रीत। भाई जिस पार्टी का तो रहा इतने बारह बारह कार्यकर्ता हूँ, ले भाई कमाल हो गया। गेला गेला प्रत्याशी भी आगे हैं जोगिंदर भाई हैं, ये तो जमा सूत बैठ गया। हमारे दर्शक राम राम कर दे। राम राम जी, सारा राम राम। हम अपने दर्शकों से ही हरियाणा की राजनीति के जो भीषम पिता में हैं यानी कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, यानी कि यूं कह सकते हैं कि प्योद बनाने का काम जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल ने कराया हरियाणा की राजनीति में। तो कुछ कड़वे कुछ खाटे कुछ तीखे कुछ मीठे सवाल लेवाएंगे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से। तो इवने बताओ जो कल का दिन था चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जो प्रचार प्रसार का था, किसा के परिवर्तन? बड़े युवाओं में दोस्त था और बड़े बुजुर्गों जो उनके पुराने साथी थे उनसे मिले, खुश हुए और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया आपकी बारी ये सीट निकाल के चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की झोली में डालने का काम अब की करेंगे। बारी हमारी बारी है, अब की बारी 100%। आज भाई मार के ज्यादा वक्त नहीं था वो करते हैं। हाँ तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हाँ जी आ जाओ भाई। हाँ जी राम राम जी चौधरी साहब राम राम जी। कैमरामैन थी कहूँगा नहीं ना जी। जोगिंदर भाई थोड़ा सा एक बार कष्ट कर दो। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हाँ जी हमारे दर्शकों ने राम राम कर दीजिए। हरियाणा की राजनीति के कद्दावर चेहरा और भाई का मतलब यूँ है कि वो यूनिवर्सिटी तैयार करी नया हरियाणा की राजनीतिक यानी कि पॉलिटिशियन को तैयार करने के लिए जो प्योद तैयार करने की बात होया करे। और ई भाई हल्का बड़ौदा में जो उठा पटक का दौर चल पड़ा है, तो कल पहला दिन था इनका प्रचार का, तो अनुभव भी पूछेंगे और किस तरह जो है किस तरह की रणनीति है इस उम्र के इस पड़ाव में भी जोश जज्बा जुनून। तो चौधरी साहब किस तरह का मतलब हल्का वासियों का जो प्यार है उसमें क्या लगे आपने, किस तरह का जो देखने मिला आपने, आपका जो अनुभव है? आज ये मेरे कहने की आवश्यकता नहीं, ना सिर्फ इस विधानसभा क्षेत्र में बल्कि समूचे देश में मौजूदा सरकार के प्रति लोगों में बड़ा रोष है, बड़ा गुस्सा है जी। और हरियाणा प्रदेश में सभी लोग हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं जी। आम लोगों की ज़बान पे एक बात है, ये मैं नहीं कह रहा, लोग ये कहते हैं कि जितनी सरकारें आज तक यहाँ बनी हैं जी उनमें इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार ऐसी थी जो जनहित के कामों में रुचि लेती थी, जी विकास के काम किए थे, लोगों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए जी। तो आर्थिक तौर पर वो मजबूत हों इसलिए उनकी रोजगार की व्यवस्था थी, कारखाने बहुत लगे थे, बिजली पानी पर्याप्त मात्रा में लोगों को मिला। जी चौटाला साहब इनेलो का जो वर्किंग स्टाइल रहा है उसमें ज़्यादातर जो कार्यकर्ता हैं वो जोश जज्बा जुनून में रहे हैं, जबकि ईव जो राजनीति का जो ट्रेंड हम देख रहे हैं उसमें ज़्यादातर के है जो बड़े पॉलिटिशियन वो केवल अपना ही देख रहे हैं, जबकि आपने कार्यकर्ताओं के हित के लिए जो है वो चाहे वो जेल में जाने की नौबत आई हो, चाहे वो विरोध राजनीतिक स्तर पर भी जो है ना एक बहुत बड़ा दाव आपने खेल लिया जिसमें कार्यकर्ताओं के लिए सब कुछ आपने न्यौछावर कर दिया। तो ये राजनीति में जो इतना बड़ा परिवर्तन आया है इसके बारे में क्या कहना चाहिए?
लोग बड़ी बारीकी से इस बात को देखते हैं कि उन्हें सुविधा सारी मिले कैसे मिले। जी मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी जन्म से लेके आखिरी सांस तक इस बात के लिए संघर्ष करते रहे जी कि लोगों की मूलभूत ज़रूरियात रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का जी प्रबंध सरकार की तरफ से किया जाए। बिल्कुल ये आम नागरिक को सुविधा हक मिले। है उसका। हमारी पार्टी ने उनके नक्शे कदम पर चलते हुए उस सारी चीज़ को पूर्ण रूप से मुकम्मल करने में अहम भूमिका निभाई। जी बड़ौदा इलेक्शन की अगर बात करें चौटाला साहब, क्या लगा आपने यूँ एक बहुत बड़ा अवसर हो सका है इनेलो के लिए या बहुत बड़ा मौका है, किस तरह देखो, किस नजरिए देखो आप? आज आम आदमी की ज़बान पे है, जैसा मैंने पहले कहा था कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार ने लोगों को सुविधाएं दी थी और उसकी वजह से तुलनात्मक दृष्टि से जब लोग देखते हैं जी कि दूसरी सरकारों ने लोगों को लूटने का काम किया, कोई सुविधा नहीं थी, इसलिए हमारी पार्टी की तरफ झुकाव हो रहा है। जी सत्ता पक्ष के भी दिग्गज लोग, मैं आज नाम जाहिर नहीं करूँगा, लेकिन अच्छे मंत्री भी हमारी पार्टी में शामिल होने में लगे। बिल्कुल जी, एक दौर चल पड़े हैं दोबारा से। तो अभी जैसे जो संघर्ष की अगर बात करें, जैसे कुछ दिन पहले आपके आने से पहले जो माहौल बन रहा था वो न्यू मान्य जाकर तक भी दो पार्टियों के बीच की लड़ाई रह गया, एक जंगल में दो शेर। लेकिन जिस तरह ये आपका एक 24 घंटे की अगर मैं बात करूं, 24 घंटे के बाद आंकड़े और कांकड़े बड़ौदा के वो बदलने लग गए हैं, तो आपने क्या लगा ये मुकाबला त्रिकोणीय होगा, किस तरह होगा? आपकी जो लड़ाई वो कांग्रेस के साथ है बीजेपी के साथ? जितने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं जी उनमें हमारी पार्टी का प्रत्याशी जी हर लिहाज से एक श्रेष्ठ उम्मीदवार है जी और लोगों की ज़बान पे एक बात आ गई जी कि जोगेंद्र मलिक अच्छा उम्मीदवार है, भारी मतों से विजयी है। जी चौटाला साहब, आपके टाइम में जिस तरह जब पूरा सिस्टम आप संभाला करते उसमें टिकट देने का जो प्रणाली थी आपकी, मतलब न्यू एक उम्मीद भी नहीं आ करती, जिस कार्यकर्ता ने उसने टिकट थमा दिया कर दिया आप, और जिसके ऊपर भी आपने हाथ रखा, आशीर्वाद दिया और वो उसने परचम लहराया। हम हर एक को टिकट नहीं थमा दिया करते। नहीं वो मतलब कार्यकर्ताओं जिसको उम्मीद नहीं थी, मैं ये कह रहा हूँ। उम्मीद थी जी और कार्यकर्ताओं को ही उम्मीद थी और कार्यकर्ताओं को ही हम सम्मान देते थे। जी हमने जहाँ कहीं भी कोई चुनाव लड़े और जिस किसी को भी टिकट दी है जी वो कार्यकर्ताओं के परामर्श से सोच समझ करके जी योग्य व्यक्तियों को टिकट दी। चौटाला साहब, जैसे राजनीतिक गणित की अगर बात करा तो जो तिकड़बाजी चले है, गणित फड़ावे हैं, जातीय आंकड़े फड़ावे हैं, भाई यू फलाना गोत्र है, फिर वो जाति की बात करें हैं, तो इंडियन नेशनल लोकदल की जो राजनीति रही है, जिस तरह पहले प्रावधान था भाई 36 बिरादरी को जो साथ में लेने का चलन वो था, तो ये हल्का बड़ौदा में जो है वो जीत के लिए के तो रोड मैप है और के रणनीति और के देशी गणित फड़ा जाओगे इसमें? लोग व्यक्ति विशेष की छवि को देखते हैं। जी हमारी पार्टी का प्रत्याशी जो पिछले चुनाव में हार गया था, हारने के बाद भी वो निराश और हताश नहीं हुआ, जी बल्कि निरंतर लोगों से जुड़ा रहा, अपनी छवि को ठीक बनाने का काम किया। जी तो चौधरी साहब, कयामत की कई रात गुजरेंगी और हर रात आपने तो इलेक्शन का बहुत बड़ा दौर देख रखा है, हर रात के बाद आंकड़े बदले हैं जी, तो आपका के तो शेड्यूल रहेगा किस तरह से, और आपके प्रचार के बाद जो सिनेरियो जो तस्वीर तैयार होगी वह किस डाल की होगी? हमारी पार्टी का प्रत्याशी जब जीतेगा जी तो दूसरी पार्टियों में भगदड़ मच जाएगी और सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग जो हैं जी तो पार्टी को छोड़ छोटे मोटे दल जो हैं जी ये टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे और उसके परिणाम स्वरूप निश्चित रूप से हरियाणा में मिड टर्म पोल हो, जी मध्यावधि चुनाव, और हमारा प्रत्याशी या भारी बहुमत से जब जीत के जाएगा जी तो फिर हमारी पार्टी की छवि निखरेगी और मध्यावधि चुनाव के में जब चुनाव होंगे जी निश्चित रूप से
हमारी पार्टी बहुमत में आएगी, हमारी सरकार चलेगी। जी चौटाला साहब, आपकी पार्टी का जो रंग है वो आया है और हरियाली जो है वो किसान की खुशहाली की प्रतीक है। किसान ने बहुत ज़्यादा उम्मीद होया कि अभी मेरी फसल भी जो है वो हरी भरी हो। तो किसानों के लिए अगर उम्मीद की अगर बात करें तो वो इंडियन नेशनल लोकदल बहुत बड़ी उम्मीद है। तो आगे आने वाला टाइम है जो आजकल जो मुद्दे उछल रहे हैं, चाहे वो 3 अध्यादेश की बात करें या कांग्रेस से भी जो किसान का मोह भंग होया, उस ढंग से मतलब आगे आने वाला टाइम में किसान के लिए क्या कुछ कर पाओगे? हमने किसान को पहले भी बहुत सुविधा दी थी। हमारा सोच है, हमारी ध्येय है, जी हम स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करने के पक्षधर हैं। जी मैंने जैसे अभी आपको पहले बताया कि मुद्दा हमारा एक ही होगा कि लोगों की मूलभूत जरूरियात, जी रोजी रोटी, कपड़ा, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध जी सरकार की तरफ से ऐसी नीति बनाएंगे कि लोगों को सुविधा रहे। जी जी आज किसान पे इतनी बंदिशें लगा दी हैं, इतनी पाबंदियां लगा दी हैं जी कि उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। सरसों और गेहूं लूट ली गई थी, एमएसपी के हिसाब से भी पैसे नहीं दिए लोग। जी सरकार जब भाव तय करती है तो फिर सरकार की जिम्मेवारी होती है कि उस भाव पे उत्पादन खरीदे। बिल्कुल। अब भी मैं कई मंडियों में गया था, जीरी से मंडियां भरी पड़ी हैं, बिल्कुल। खरीद नहीं रहे हैं। और अगर थोड़ी बहुत किसी की खरीद ली जाए तो ट्राली भर के अगर किसान लेके जाएगा जी और उसकी 5-7 क्विंटल खरीद लेंगे तो बाकी वो ट्राली में ले जाके वापस घर ले जाएगा। इससे ज़्यादा उसके साथ जाती क्या होगी? बिल्कुल। और जिसकी खरीदी गई है जी उसकी पेमेंट नहीं हो रही, बिल्कुल। बिक नहीं रही है। थोड़ी बहुत अगर किसी ने ले ली तो उसकी पेमेंट नहीं हो रही। बिल्कुल जी। तो चौटाला साहब, आज़ादी का जो आंदोलन चला था 1947 में, देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन जो आज परिस्थिति है ईसा लागे तो किसान आज भी गुलाम है। तो इंडियन नेशनल लोकदल क्या एक ऐसा आंदोलन का स्वरूप बन सके कि किसान की आज़ादी का पर्यायवाची बन सके? हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है। जी हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि पे टिकी है। जी अगर किसान खुशहाल है तो देश मालामाल है, जी बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। और अगर किसान कंगाल है तो देश का बहुत बुरा हाल है। जी अब आप देख रहे हो देश की क्या स्थिति है। जी लुटेरे वर्ग के लोगों के हाथ में हुकूमत आ गई और हमारी सरकार ने ऐसे कानून बना दिए कि योजनाबद्ध तरीके से पैसा इस देश के मुट्ठी भर वो जो बड़े औद्योगिक घराने, जी कोई अंबानी अडानी टाइप के, उनके पास जाता है जी और उनसे फिर सत्ता पक्ष वाले लेते हैं। इनकी तो सोच केवल एक है कि लूटा जाए। जी इसलिए केवल किसान ही नहीं, आज किसान परेशान है, कारखाने बंद हो गए, जी कर्मचारी बेकार हो गए, बिल्कुल। मजदूर भूख से मर रहे हैं, दुकानदारों की बहुत बड़ी हालत है। जब चाहे बंद कर दें, जब चाहे पाबंदी लगा दें। तो इसमें केंद्र का फेलियर है या राज्य सरकार का फेलियर है? जब केंद्र में सरकार के मुताबिक उनकी राज्य सरकार ही फैसला करेगी, बिल्कुल। तो उसके मुताबिक ही चलना पड़ेगा। तो 2 बड़ी पार्टियों के साथ आपकी टक्कर है अगर सिनेरियो की बात करें, और उनके पास बहुत बड़े बड़े स्टार प्रचारक हैं, तो ऐसे में आपने क्या लगा, क्योंकि सत्ता से काफ़ी लंबे समय हो गया दूर हुए और राजनीति में वो क्या करें, श्याम दाम दंड भेद नोट वोट शोट पता नहीं क्या चले हैं, तो उस हिसाब से मुकाबले की अगर बात करें तो मुकाबला कर पाओगे आप लोग? हमें कोई प्रचार करने की आवश्यकता नहीं। जी आज हर आदमी इन सारे हालात से बेहद दुखी और परेशान है। उसे कोई समझबाग दिखा के वोट लेना चाहे तो नहीं मिलेगा। जी वो तो अपने निर्णय के मुताबिक जो हालात आज दिखाई दे रहे हैं जी उसके दृष्टिगत फैसला लें। बिल्कुल। और इसीलिए तुलनात्मक दृष्टि से जब देखते हैं तो हमारी सरकार के किए हुए अच्छे काम जो बिल्कुल तो लोगों को आज याद आते हैं। कल का जो आपका प्रचार प्रसार का दिन था वो मतलब जबरदस्त था, पूरे के पूरे गांव जो है उमड़ के आपको सुनने के लिए लालायित थे। और क्योंकि दर्शक जो है वो जब पता लगे जो एक अध्यापक है जी वो बच्चा ने पढ़ावा है, उनकी नज़र कनेक्टिविटी किस डाल की है, तो हमने भी देखी आपके प्रोग्राम, और जो सुनने वाले थे वो बहुत ध्यान से सुन रहे थे आपने। तो आपने लग गया कि जितना जो जन सैलाब आपके कार्यक्रम में जो उमड़ लग रहा है ये वोट बैंक में तब्दील हो जाएगा? नहीं, वो वोटर ही है हमारे, वोटर ही है, हमारे वोटर ही हैं जो उन सभाओं में आ रहे हैं।
कोई गांव की आज स्थिति ये है जी। कि अगर किसी के आपस में नहीं बनती हम्म, तो भी वोट इकट्ठे डालेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो अभी कुछ दिन है, बस 3 तारीख आने वाली है जी, करो वाणे की डेट दर दिया करें ना जी, ब्याह की तारीख दर दे तो जमा सिर पे आ जाया करें। तो आपका शेड्यूल क्या है, कब तक का प्रचार प्रसार चलेगा और उस प्रचार तक किस डाल की तस्वीर पड़ेगी जी? मैं आखिरी वोट पड़ने तक जी और सरकार की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से लगी हुई जी पाबंदी की दृष्टिगत जी 3 तारीख को वोट पड़ने हैं। बिल्कुल जी। 1 तारीख को 5 बजे हम्म, चुनाव प्रचार बंद हो जाए। जी। तो चौटाला इसलिए साहब- मैं तो निरंतर चुनाव प्रचार तक हम्म, इस क्षेत्र में रहूँ। चौटाला साहब, बड़ौदा की जनता को और पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता को क्या संदेश आप देना चाहोगे? मतलब पूरे लाखों दर्शक आपने देखने लग रहे हैं इस टाइम, तो एक बड़ा मैसेज भाई, जो राजनीति में बदलाव ला सके, सामाजिक क्षेत्र में बदलाव ला सके, और किसान और कर्मचारी हैं उनमें कितनी कितनी तरावट ला सके, उनकी हकों की रक्षा हो। हमें बताने की जरूरत नहीं है। जी। हमने अतीत में लोगों को जो सुविधाएं दी है, हम्म, उनको पता है कि ये सत्ता में आएंगे तो ये सुविधाएं फिर आपको मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया। तो इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, जिनने भाई मतलब न्यून का आग्रह, आवाज़ में दम है और बात में भी दम है, आवाज़ में भी दम है। तो वही जज्बा, वही जोश, वही जुनून और वही आवाज़ में करारापन। तो भाई यूँ करारापन और जो इन सुनन खातर जो गाँव में जो भीड़ उमड़ है, वो वोट बैंक में तब्दील हो पाओगी कि नहीं हो पाओगी। जबकि जिस तरह चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि वह जो भीड़ उमड़ है वो हमारा वोट बैंक ही है। लेकिन भाई बड़ौदा की जो तस्वीर है वो बदलने लग रही है। वो बदल दी हुई तस्वीर किस लेवल पर जाओगी, उस खातर तो हम एडी ठहठा कर देखे जाओ बाट अगली वीडियो की। और ठोको शेयर, मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान।